करें सपने अपने। हर घर हसीन होता है अगर वो घर अपना होता है। किराए के घर में रहते हैं तो अभी तक क्यों फंसे हैं? आपका अपना घर हो सकता है। आपको कुछ करना होगा। क्या करना होगा, कैसे करना होगा, वो जानिए। आज आपको वो उपाय बताऊंगी जिससे आपको आपका अपना घर मिलेगा। आप अपने घर के मालिक बनेंगे। साथ ही आपको प्रॉपर्टी बढ़ाने के उपाय भी बताऊंगी। आपकी संपत्ति बढ़ेगी, लाभ होगा और आपको घर को कैसे आपको सजाना है ये भी बताऊंगी। आप किराए के घर में रहते हैं, बोर हो गए हैं, तो चलिए कुछ उपाय कीजिए। अपना घर बनाइए, अपने परिवार के साथ रहिए। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की और कौन सी बात हो सकती है। आपको क्या उपाय करने हैं वो जानिए। मंगलवार के दिन सफ़ेद गाय और बछड़े को मसूर की दाल और गुड़ ज़रूर खिलाएं। घोड़े को चने की गीली जो भिगोई हुई दाल होती है वो खिलाएं और कौवे को दूध में भीगी रोटी डालें। तोतों को 7 तरीके की धान यानी कि अनाज डालें। घर के पूजा स्थल में एक मिट्टी का छोटा सा घर लाकर रखें और रविवार को उसमें सरसों के तेल का दीपक जलाएं। जब दीपक जल जाए और उसमें सब बुझ जाए तो फिर उसमें कपूर जलाएं। ये जो मिट्टी का घर है जहाँ पर हमने दिया जलाया है, इस मिट्टी के घर को आपको अपने हाथों से सजाना होगा। आपको हर शुक्रवार को किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाना है, वो भी नियम से। जब भी संडे आए तो गाय को गुड़ ज़रूर खिलाइए। मैं आपको एक और मंत्र बता रही हूँ। रोज़ सुबह नहाने के बाद आपको इस मंत्र का 51 टाइम्स जाप करना है। मंत्र नोट कीजिए। ओम पद्मावती पद्मकुशी व्रज वंज्रापुशी प्रतिभवंती भवंती। इस उपाय को नियमित करने से आपका अपना घर बनने का सपना ज़रूर पूरा होगा। एक और उपाय बता रही हूँ, लेकिन इसे नवरात्र की अष्टमी पर कीजिएगा। जब भी अगले वर्ष नवरात्र अप्रैल में आएंगी, आपको ये उपाय करना है। नवरात्र की अष्टमी तिथि को सुबह जल्दी उठ जाए। अपने घर के आसपास के कुएं का जल या बोरिंग का जल कहीं से भी, या गंगा जल जो भी आपको इजीली मिल जाए, इस जल को अपने हाथ में लें और जल से अपने ऊपर छींटे मारें। इसके बाद पूजा घर में जाइए। चौकी पर माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित कर दें। अपना मुख ईस्ट डायरेक्शन की ओर, अपना चेहरा ईस्ट की ओर रखें और माँ दुर्गा के सामने 5 ग्राम के सिक्के रखें, चांदी के। इसके बाद सिक्के पर रौली से टीका कीजिए। लाल चंदन का फूल चढ़ाइए और इसके बाद माँ के सामने आपको प्रार्थना करनी है। अपने नए घर को बनवाने के लिए सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। जब माँ की मूर्ति के सामने सब सिक्के उठा लें और इन्हें एक लाल कपड़े में बांध कर रखें। इसे अपनी अलमारी में रखें, जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ रखें। आपको जल्दी ही इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ उपाय करने हैं। कौन से हैं वो जान लीजिए। एक लाल कपड़े में 6 चुटकी कुमकुम लें, 6 लौंग लें, 9 बिंदियाँ लें, 9 मुट्ठी साफ मिट्टी लें और 6 कौड़ियाँ लें। इन सभी को एक लाल रंग के कपड़े में लपेट लें। इसके बाद मन में अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए बोलें। इस कपड़े को, सभी चीज़ों को ज़रूरतमंद को दान कर दें। ऐसा कई बार होता है कि आपको कोई जगह पसंद आ जाए लेकिन जगह खरीदने के लिए लोन नहीं मिल रहा हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक उपाय करना है। अगर लोन नहीं मिल रहा है, अपने घर को बनाने के लिए एक मिट्टी की कोरी हांडी लें। इस हांडी में दूध, दही, घी, शक्कर, मिश्री, कपूर और शहद डाल दें। हांडी को अपने सामने रखें। सामने बैठकर दुर्गा निवारण के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद हांडी को किसी नदी या तालाब के पास ले जाएं और इसे ज़मीन में दबा दें। इस उपाय को करने से भी दुर्गा माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपको जल्दी ही अपनी मनचाही जगह पर घर बनाने का मौका मिल जाएगा। रोज़ सुबह नहाकर गणेश जी को एक लाल फूल ज़रूर चढ़ाएं और 21 दिन तक मंदिर या घर पर गणेश जी की समस्या के निवारण के लिए प्रार्थना करें। 5 मंगलवार तक लगातार किसी गणेश जी के मंदिर में जाएं और गणेश जी को गेहूं और गुड़ अर्पित करें। श्री गणेश जी की कृपा से जल्दी ही आपका अपना घर होगा। नीम की लकड़ी के एक छोटा सा घर बनाएं और इस घर को अच्छी तरह से सजाकर किसी मंदिर में लेकर जाकर दान कर दें। इससे आपको अपना घर मिलने के रास्ते खुलेंगे। अगर आपके पास एक घर है तो 2 घर हो जाएंगे। आपकी संपत्ति बढ़ेगी, आपकी प्रॉपर्टी में ग्रोथ होगी। आपको क्या करना है, कौन से उपाय करने हैं वो जानिए। बुधवार के दिन मिट्टी से बनी एक नई हांडी खरीद कर लाएं। इस बात का ध्यान रखें कि हांडी कहीं से टूटी फूटी ना हो। हांडी में 1.25 किलो साबुत मूंग की दाल डालें। दूसरी हांडी में 1.25 किलो मक्का मेज भर लें। अब दोनों हांडी घर के 2 कोनों में दबा दें।
शुक्रवार के दिन उस स्थान पर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा रखकर पूजन करें और उन्हें अपने घर में आमंत्रित करें। सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और कन्याओं में बांट दें। कुछ ही दिनों में गुड न्यूज़ मिल जाएगी। अब आपको एक मंत्र बताने जा रही हूँ। पहले स्नान से पवित्र होकर श्री कृष्ण के मंत्र को आप अच्छे से करें। पहले फूल चढ़ाएं, माखन का भोग लगाएं, उनको मंत्र का जाप करें, धूप दीप से आरती करें। इस मंत्र के जाप से श्री कृष्ण की पूजा और खूब सुख संपत्ति का आपको वरदान मिलता है। मंत्र क्या है ये जानिए। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। प्रॉपर्टी के लिए एक लोहे के बर्तन में जल रखें। इसमें थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी घी, दूध, इस सब में मिला दें, इसी बर्तन में मिला दें। इसके बाद इस जल को रोज़ाना पीपल के पेड़ में चढ़ाएं। रोज़ाना पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से आपके घर पर हमेशा लक्ष्मी माता का वास होगा और आपके घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधर जाएगी। कच्ची धानी का भी एक उपाय कर सकते हैं। इसके तेल से एक उपाय कीजिए। एक मिट्टी के दिए में बाती डालकर जोत जलाएं, इसमें लौंग डाल लें। अब इस जोत से हनुमान जी की आरती करें। इस तरह हनुमान जी की आरती करने से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और आपकी मेहनत का आपको पूरा फल प्राप्त होगा। धीरे धीरे आपके धन प्राप्ति के साधन भी बढ़ेंगे, आपकी आर्थिक तंगी भी दूर हो जाएगी। तो इस परेशानी से मुक्त होने के लिए गुरुवार को उपाय करना है। बृहस्पतिवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद अपने घर के मेन दरवाजे पर गुलाल से रंगोली बना लें या गुलाल से अपने घर के मेन दरवाजे पर छिड़काव करें। इसके बाद 2 मुख वाला दीपक लें, उसे जलाकर घर के मेन एंट्री पर रख दें। जब जोत पूरी हो जाए तो इसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। इसके बाद 4 मुट्ठी काला तिल लें, उसे अपने घर के हर सदस्य के सिर पर वार लें। काले तिल को घर में सभी सदस्यों के सिर पर वारने से बाद में इस तेल को घर में उत्तरी दिशा में फेंक दें। आपके घर में आर्थिक तंगी चल रही है और आपके घर में खर्चा बहुत बढ़ गया है, तो इस खर्चे को कम करने के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप अपने घर में एक सोने का सिक्का रखें। कुछ और उपाय जानिए जिन्हें करने से आपकी प्रॉपर्टी बढ़ती है। रोजाना डॉग को दूध पिलाएं और अपने घर के हर कमरे में एक मोरपंख रखें। इस उपाय को करने से आपके घर में धन की बरकत होती है। आपके घर धन की कभी कमी नहीं होती। अब आप एक नर केले का पौधा लेकर एक मादा केले का पौधा, ये हाइट से डिफरेंस होता है, दोनों पौधों को मंदिर में लगा दें। केले के पौधे को लगाने से आपको पैसों से जुड़ी हर समस्या से छुटकारा मिल जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी। आपको ज़्यादा प्रॉपर्टी पाने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। उनके सामने एक दीपक रखकर उसमें 9 बातियां डालकर शुद्ध देसी घी का प्रयोग कर दीपक प्रज्वलित करें। इस दीपक को जलाने से आपके हालात मजबूत होंगे। कारोबार में बढ़ोतरी के लिए एक सफ़ेद रंग का झंडा लें, उसे शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को पीपल के वृक्ष पर लगा दें। इस झंडे को लगाने के बाद आपके कारोबार के लिए सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। ज़्यादा प्रॉपर्टी के लिए कुछ सोने के सिक्के लें, थोड़े से चांदी के सिक्के लें। इन दोनों सिक्कों को लाल कपड़े में बांध लें। कपड़े में बांधने के बाद एक गहरा बर्तन लें और उसमें इस कपड़े को डाल दें। अब इस बर्तन को गेहूं और चावल से भर दें। इस उपाय को करने से संपत्ति बढ़ने लगती है। एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, आपको गलत तरीके से प्रॉपर्टी नहीं बढ़ानी है। भगवान भी इसे अच्छा नहीं मानते। कोई भी गैर कानूनी काम कभी नहीं करना है और ब्लैक मनी तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। इस अच्छे से ईमानदारी से काम कीजिए, भगवान आपको वो सब देंगे जो आपकी ज़रूरत पूरा करेगी। जब भी घर की बात होती है तो गृह प्रवेश की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझसे कई दर्शक गृह प्रवेश का सही तरीका पूछते हैं, तो चलिए आज आपके इस सवाल का जवाब दे देती हूँ। आज जानिए आपके घर में शुभ कदम कैसे पड़ेंगे। पहला कौन सा होता है? अपूर्व गृह प्रवेश, यानी कि जब पहली बार बनाए गए घर में, नए घर में आप प्रवेश करते हैं, तो ये अपूर्व गृह प्रवेश कहलाता है। दूसरा सपूर्व गृह प्रवेश, जब किसी कारण से कोई अपने परिवार से कहीं बाहर किसी दूसरी जगह पे चला जाता है, शिफ्ट हो जाते हैं, तो अपने घर को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देता है और फिर लौट कर जब पुराने घर में आता है तो उसे सपूर्व गृह प्रवेश कहा जाता है। तीसरा द्वांधव गृह प्रवेश, जब किसी परेशानी या किसी इमरजेंसी चलते घर को छोड़ना पड़ता है और कुछ समय बाद दोबारा घर में प्रवेश किया जाता है, तो द्वांधव गृह प्रवेश होता है। गृह प्रवेश कितनी तरह के होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन गृह प्रवेश की पूजा विधि अभी आपको बतानी बाकी है।
सबसे पहले गृह प्रवेश के लिए दिन, तिथि, वार और नक्षत्र को ध्यान रखते हुए गृह प्रवेश की तिथि और समय को तय किया जाता है। गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखें। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी, पौष महीनों में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन भी गृह प्रवेश नहीं किया जाता। रविवार और शनिवार के दिन भी गृह प्रवेश गलत माना जाता है। सप्ताह के बाकी दिनों में किसी भी दिन गृह प्रवेश किया जा सकता है। अमावस्या और पूर्णिमा को छोड़कर शुक्ल पक्ष की 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12 और 13 तिथियां गृह प्रवेश के लिए शुभ मानी जाती हैं। अब गृह प्रवेश के लिए पूजा की सामग्री भी नोट कर लीजिए। कलश, नारियल, शुद्ध जल, कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, धूप बत्ती, 5 शुभ मांगलिक वस्तुएं, आम या अशोक के पत्ते, पीली हल्दी, गुड़, चावल और दूध के सामान जरूर होना चाहिए। पूजा विधि संपन्न होने के बाद मंगल कलश के साथ सूर्य की रोशनी नए घर में प्रवेश करनी चाहिए। घर को वंदनबार, रंगोली, फूलों से सजाना चाहिए। मंगल कलश में शुद्ध जल भरकर उसमें आम या अशोक के 8 पत्तों के बीच नारियल रखें। कलश और नारियल पर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। नए घर में प्रवेश के समय घर के स्वामी और उनकी पत्नी को 5 मांगलिक वस्तुएं, नारियल, पीली हल्दी, गुड़, चावल, दूध अपने साथ नए घर में लेकर जाकर प्रवेश करना चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति, दक्षिणावर्ती शंख, श्री यंत्र को गृह प्रवेश वाले दिन घर में ले जाना चाहिए। भगवान के भजन गाते हुए घर में प्रवेश करना चाहिए। पुरुष पहले दाहिना पैर और स्त्री पहले बायां पैर बढ़ाकर नए घर में प्रवेश करें। इसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करते हुए गणेश जी के मंत्रों के साथ ईशान कोण में या फिर पूजा घर में कलश की स्थापना करें। इसके बाद रसोई घर में भी पूजा करनी चाहिए। चूल्हे, पानी रखने के स्थान और स्टोर आदि में धूप दीपक के साथ कुमकुम, हल्दी, चावल आदि से पूजा कर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। रसोई में पहले दिन गुड़ और हरी सब्जियां रखना शुभ माना जाता है। चूल्हे को जलाकर सबसे पहले उस पर दूध उबालना चाहिए। मिठाई बनाकर उसका भोग लगाना चाहिए। घर में बने भोजन में सबसे पहले भगवान का भोग लगाएं। गौ माता, कौआ, कुत्ता, चींटी का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद जरूरतमंदों को भोजन कराएं या फिर किसी गरीब भूखे आदमी को भोजन कराएं। मान्यता यह है कि ऐसा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। हर प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। साकार करें सपने अपने।